राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। टाइम हुआ है मॉर्निंग के 9:30 और इस टाइम मेरे पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है। बाकी आज मैं करूंगी किचन क्लीनिंग, तो सामान मैंने सारा किचन का निकाल कर डाइनिंग टेबल पर रख दिया है। इस टाइम मेरे हस्बैंड जी और बच्चे भी जा चुके हैं। जो मॉर्निंग रूटीन होती है वो मैंने पूरी निपटा दी है। झाड़ू पोछा क्लीनिंग जो घर की होती है, और बच्चे जा चुके हैं कॉलेज, हस्बैंड जी ड्यूटी। बस यही टाइम होता है जब मैं मॉर्निंग टाइम की रूटीन निपटाती हूँ अपने घर की। और उसके बाद जो मेरे को एक्स्ट्रा काम होते हैं, जैसे आज मेरे को किचन क्लीनिंग करनी थी, तो आज मैंने ये सारा सामान यहाँ रख दिया है। अब इसके बाद मेरे को करनी है किचन क्लीनिंग। आपके कमेंट भी होते हैं इतना जल्दी आप सुबह अपनी मॉर्निंग रूटीन से फ्री हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, बस यही जो मेरे एक्स्ट्रा काम रहते हैं वो मैं निपटाती रहती हूँ दिन के एक दो। तो आज मेरे को किचन क्लीनिंग करनी थी। मैंने पूरे किचन का शेल्फ काउंटर खाली कर दिया है। यहाँ पर होते हैं मेरे दाल के डिब्बे, हर एक जो सामान के डिब्बे होते हैं, ये जगह मैंने पूरी कर दी है खाली। और जो चिमनी है, देखिए मैंने पूरी का यहाँ पर प्लेटें उतार दी हैं, और प्लेटों को देखिए कितनी चिपचिपाहट हो रखी है। ये पूरी बरसात की चिपचिपाहट है, यहाँ ऑयल ही ऑयल हो रखा है। बाकी किचन के जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं, इनके ऊपर भी अच्छी खासी ऑयल ही जमा हुआ होता है एग्जॉस्ट फैन के ऊपर। ये भी सारा आज मेरा किचन क्लीन होगा। बरसात का जब मौसम होता है तो किचन में एक्स्ट्रा वाली क्लीनिंग होती है, वही आज मैं पूरी करूंगी। सबसे पहले मैंने गीज़र ऑन कर दिया था और बिल्कुल बॉयल पानी इसमें डाल दिया है, क्योंकि इसमें होता है ऑयल और चिपचिपाहट। फिर इसके बाद मैं इसके ऊपर सर्फ छिड़क दूंगी विम लिक्विड से। ये थोड़ा टफ हो जाएगा, जो सर्फ होता है वो जल्दी साफ करता है। सबसे पहले जब हम बॉयल पानी डालेंगे तो ये अच्छे से गल जाएंगी। इसके ऊपर मैं सर्फ डाल करके साइड में रहने दूंगी कुछ एक टाइम के लिए, अच्छे से जो इनकी चिपचिपाहट है वो गल जाए। सर्फ को भी मैंने ना थोड़ा छिड़क दिया था इसके ऊपर, और इसके बाद जाऊंगी बाकी का काम करने। यहाँ मैंने पर्दा लगा लिया है, क्योंकि बाहर से आती है रोशनी, और जब किचन के अंदर रोशनी आती है तो मैं साइड कैमरा लगाती हूँ, बिल्कुल अंधेरा दिखता है। तो मैंने इसी रीजन से पर्दा लगाया है कि वीडियो क्लियर आए। और सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पर विम लिक्विड, इसमें पानी ऐड किया गुनगुना, और इसके ऊपर स्क्रब की सहायता से साफ करना कर दिया है शुरू। यहाँ पर तड़का वगैरह लगता है, वैसे ये है सलमाई का, पर इसको हम वॉश कर सकते हैं। मैं वॉश कर रही हूँ, 6 साल हो गए हमें इस फ्लैट को लिए हुए, कोई भी कुछ इसके ऊपर नहीं हुआ, क्योंकि ये वाटरप्रूफ है। और सबसे पहले स्क्रब से मलकर मैंने साफ किया विम लिक्विड से। उसके बाद गर्म पानी में मैंने कपड़ा डिप किया, निचोड़ा, और उसके बाद इसको मल देना। ज़्यादा ऐसे नहीं, मतलब कि टपकता हुआ कपड़ा, बिल्कुल सूखा कपड़ा। ऐसे ही सेम दूसरी साइड से, यहाँ मेरे दाल के डिब्बे रहते हैं दोनों साइड, दाल जो भी कुछ है, तो ये एरिया भी अब दूसरी साइड से ऐसे ही स्क्रब से साफ करूँगी। उसके बाद हल्का हल्का मैंने गुनगुना पानी लिया था, कपड़े की सहायता से साफ कर लूँगी। जो ऊपर वाला एरिया है इसको भी साफ करना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम नीचे तड़का लगाते हैं शेल्फ काउंटर के ऊपर तो पूरा धुआं ऊपर जाता है। वैसे चिमनी भी है, चिमनी जब हम ऑन करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी जो ऑयल है ये खींच लेती है, पर कुछ एक बाहर भी जाता है। तो यहाँ पूरी ये एरिया सबसे गंदा होता है किचन का। यहाँ ऊपर भाप जाती है सीधी, और थोड़ा यहाँ टफ भी होता है चिमनी का ऊपर वाला एरिया। ये मैंने मल कर धुला बढ़िया जैसे। और बीच बीच में मैं गर्म पानी ले रही थी, क्योंकि जो भी ये किचन है सारा गर्म पानी से ही साफ होगा, चमकेगा। ऑयल वाला होता है पूरा किचन। तो फिर मैंने चिमनी की जो ऊपर वाली साइड थी इसको भी बढ़िया जैसे कपड़े से साफ किया। बाकी की पूरी अलमीरा ऊपर से साफ की। अब बारी आ गई है चिमनी की अंदर से क्लीन करने की।
यहाँ मैंने पहले सर्फ ही लगाया था थोड़ा सा, इससे अच्छी साफ होगी। एक्स्ट्रा यहाँ चिपचिपाहट होती है अंदर वाली साइड। जो मेरी प्लेटें हैं वो तो मैंने निकाल ली हैं, पर जो बाकी चिमनी होती है इसको भी बड़ा ध्यान से और टाइम लगाकर साफ करना पड़ता है। बहुत बारीकी का काम होता है और इसके बाद कपड़े से इसको साफ करना। अब बरसात की जो इतनी बारिशें होती हैं उसमें तो जो किचन की चिपचिपाहट होती है, गंदगी होती है और बढ़ जाती है, सीलन हो जाती है। और धूप ना लगने के कारण किचन के जो जितने भी सामान होता है, किचन होता है, बहुत ही मैसी हो जाता है। तो आज मैंने सोचा चलिए मौसम साफ हुआ है तो जितनी भी बरसात की गंदगी है आज निकाली जाए। वैसे बरसात खत्म होने वाली ही है, पर आपने पिछले कल की वीडियो में देखा होगा जो बारिश हुई थी डरावनी वाली, बस उस दिन शाम को जब बारिश रुकी दूसरे दिन हल्की फिर लगी थी और आज मौसम हो गया बिल्कुल साफ। जब मैं ना ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर जोरदार धूप लगी हुई है। इसके बाद जो मेरा ये आरओ है इसमें भी बार हाथ लगते हैं। ऊपर मेरे को ना शेल्फ के ऊपर चढ़ना पड़ता है, नीचे से तो हाथ नहीं पहुंचता है। और साथ में जो गीजर है पानी गर्म करने वाला, इसको भी साफ किया है, इसके ऊपर भी धूल मिट्टी होती है। बस वही स्क्रब की सहायता से और उसके बाद कपड़े को गर्म पानी में डिप करना, निचोड़ना और इसके बाद साफ करना। सबसे टफ काम होता है किचन की गंदगी साफ करना, क्योंकि ये जो गंदगी होती है ये होती है चिपचिपाहट वाली, ऑयल वाली, और इसमें खाने पीने का सामान भी होता है और होती भी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ जो हमारा आरओ है ये डेली यूज़ होता है, इसके ऊपर हाथ टच होते हैं और कलर भी देखिए कैसा है। तो इसको भी पहले मैंने विम लिक्विड से उसके बाद कपड़े से किया क्लीन, और इसके बाद मैं क्लीन करूँगी जो ये जो एग्जॉस्ट फैन है इसको खुल जाता है। वैसे ये मेरे से खुला नहीं, मैंने इसको बहुत जोर लगाया। इसकी जो पंखियाँ हैं ना अलग हो जाती हैं, अलग करके हम वॉश कर सकते हैं। हस्बैंड जी इसको अलग कर देते थे पर मेरे से ये बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने जोर लगाया, इसको नहीं हुआ, पर मैंने ऐसे लगा ही इसको क्लीन किया। इसमें भी अच्छा खासा टाइम लगा। इसमें ऑयल की चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा होती है। ये जो सामान है किचन का इसमें बहुत बारीकी का काम होता है, चिपचिपाहट होती है, बार विम लिक्विड लगाना, बार गर्म पानी डालना, ये बस ऐसे चलता रहता है। बाकी जो भी ये चौखट थी इसको भी मैंने ना जाली पूरा साफ कर लिया और साथ में ये जो शीशा है इसको भी कॉलिन डालकर साफ करेंगे। इसके बाद साफ करूंगी मैं चिमनी की प्लेटें जो बढ़िया गल चुकी थी। इतनी इजी तरीके से धुली, बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि इसके ऊपर मैंने सिर्फ बॉयल पानी ऐड किया था और सर्फ डाल दिया था, छिड़क दिया था। अभी बढ़िया गल गई है। और स्क्रब को ना चाकू की सहायता से इसके अंदर डालना पड़ता है तभी, क्योंकि अंदर इसके पूरे ऑयल भरा होता है और ये जो ऑयल होता है नीचे हम खाना बनाते हैं और हीट पकड़ता है, वो ना बिल्कुल पक्के वाला ऑयल बन जाता है। गैस चूल्हे के स्टैंड भी मैंने वॉश कर दिए। और ये जो एरिया है जहाँ पूरी मेरी बेसिक सिंक, टैब और जितना भी ये एरिया बर्तन वगैरह धुलते हैं, यहाँ से मैंने घड़ा भी हटा लिया। इसको क्लीन करेंगे। वैसे ये एरिया मेरा क्लीन होता ही रहता है, पर आज भी डीप वाली क्लीनिंग है।
और यहाँ सबसे पहले जो मेरा गैस चूल्हा है इसमें भी मैंने विम लिक्विड मल दिया है। बाकी पीछे का जितना भी एरिया है शेल्फ काउंटर की जो बैक साइड की टाइल्स हैं इसके ऊपर भी शीटें वगैरह पड़ते रहते हैं, तो इसमें भी सबसे पहले मैंने लगाया। और दूसरी साइड मलते मलते मैं जाऊंगी तो इतनी साइड में ये एरिया पूरा गल जाएगा। जब हम पहले ऐसे लगा कर रखते हैं विम लिक्विड और इसके बाद ना ये गल जाता है, 10-12 मिनट हम रहने दें। इतने टाइम में मैंने गैस चूल्हा क्लीन किया। गैस चूल्हा भी पूरा डीप वाला क्लीन होगा। और ये जो बर्नल है इसके ऊपर एक दिन दाल की चावल कुछ बॉयल हुए थे और बाहर आए थे, इसके साथ हो गए टच। वो ऐसा जाम हो गया पूछिए मत। कड़ी मेहनत के बाद मैंने इसको हटाया, क्योंकि दाल या चावल कुछ भी बाहर आए तो बर्नल के ऊपर गिरे तो ये चिपक जाते हैं। इसको मैंने हटा लिया, धो लूँगी। और बाकी चूल्हा देखिए चमका दिया है। और जो भी ये टाइल्स का एरिया है गर्म पानी से मैंने इसको कर दिया है क्लीन, पानी में डिप कर के कपड़ा। और साथ में मैंने जो स्क्रब है ये लिया था जो स्टील वाला होता है, अंदर रखा स्टील वाला और उसके बाहर स्पंज वाला लिया, उससे रगड़ा तो उससे ये जो मार्बल है टाइल है चमक उठी थी बिल्कुल। और ये जो स्विच बोर्ड है इसके ऊपर भी बार बार हमारे हाथ लगते रहते हैं, तो देखने में ये वाइट कलर है तो जरा सा भी दाग हो ना तो गंदे लगते हैं, अच्छे बिल्कुल नहीं लगते हैं। और जहाँ गंदगी होती है वहीं झट से नजर जाती है। तो ये एरिया मैंने पूरा चमका दिया है ऊपर वाला। और अब भी मेरे को ना मोटा मोटा ही मैं पोछा लगा रही हूँ फिलहाल, क्योंकि मेरे को ना नीचे जो कपबोर्ड है इसको यहाँ भी काम करना है। पर पाँव के नीचे इतनी चिपचिपाहट हो गई, पानी पानी, तो मैंने सोचा चलिए मोटा मोटा मैं पोछा घुमा देती हूँ जिससे पाँव रखने में थोड़ा अच्छा हो जाए। ये नीचे वाली साइड के जितने भी कपबोर्ड हैं यहाँ पर बहुत ही छींटे लगे होते हैं, सबसे ज़्यादा छींटे, क्योंकि आटा गूंदना कभी कुछ गिर गया कभी कुछ गिर गया, बार बार हम इनके जो हैंडल होते हैं इनको खींचते हैं, हाथ हमारे कहाँ लगे होते हैं कहाँ, तो यहाँ भी गंदगी होती है। इसको भी बढ़िया जैसे किया क्लीन। और इसके बाद नीचे वाले जो जितने भी कपबोर्ड हैं, जैसे इसमें मैंने चावल रखे हुए हैं, जहाँ मैंने आटा रखा हुआ है इस एरिया को भी साफ किया। बाकी का जो जहाँ बर्तन रखे हुए हैं वहाँ तो बिल्कुल क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जहाँ बर्तन रखे होते हैं वो एरिया मेरा पूरा नेट वाला है, जाली वाला, तो वहाँ तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है साफ़ करने के लिए। और डेली हमारे बर्तन धुलते हैं वहाँ ट्रांसफ़र होते हैं। जहाँ ये नीचे का एरिया क्लीन करने वाला था वो जगह मैंने पूरी क्लीन की। आटा वगैरह हम लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर गिरता है, तो ये एरिया भी मैंने साफ़ कर दिया है। बाकी आप देख सकते हैं मेरा किचन जो मैंने चमका दिया है, कड़ी मेहनत करके। डीप वाली क्लीनिंग जब किचन में हो जाती है ना तो ऐसा लगता है बार बार बस देखते रहें। चमक उठा है मेरा किचन। जितनी भी ऑयल थी पूरी बरसात में मैंने किचन की डीप वाली क्लीनिंग नहीं की, अभी कर दी है। और भगवान करे आगे मौसम साफ रहे, क्योंकि अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बाहर इतनी चिलचिलाती धूप निकली है। देखिए हर एक चीज़ चमक उठी है। आरओ को देख सकते हैं आप, जो एग्जॉस्ट फैन है, सारा कुछ चमका दिया है। और अब बारी आती है सामान को अरेंज करने की। घड़ा भी मैंने उसकी जगह रख दिया, जो बर्तन हैं वो भी रख दिए। बाकी जो छोटे छोटे डिब्बे हैं मेरे दूसरी साइड रहते हैं उनको भी मैंने पोंछ कर रख दिया है। जो मेरे ये बड़े डिब्बे हैं इनमें मेरे दालें, शक्कर, हर एक सामान इन डिब्बों में रहता है, तो इनको धुलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैं कभी भी इकट्ठे करके नहीं धुलती हूँ। जब भी जिस डिब्बे से कोई सामान ख़त्म हुआ उसको मैं उसी टाइम धुलती हूँ और उसके बाद सामान में ट्रांसफ़र करती हूँ। इससे मेरे को डिब्बों का ना इकट्ठा काम नहीं पड़ता है, साफ सुथरे रहते हैं हमेशा। क्योंकि एक जब यूज़ होते हैं, जब खाली होते हैं तो मैं धुलती रहती हूँ। और ये जो चिमनी है इसकी प्लेटें भी कर दी हैं सेट।
बाकी ऊपर के एरिया के जो मेरे कपबोर्ड हैं इसमें मैंने सामान डिब्बे वगैरह रखे हुए हैं। कुछ एक बर्तन है यूज़ होने वाले, जैसे डिनर सेट हो गया, ऐसे ऐसे हैं, तो उसको तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्लीन करने की। वो जब मेरा को थोड़ा बहुत किचन में काम करते करते फ्री टाइम मिले तो मैं उनको थोड़ा सेट करती रहती हूँ। बाकी पूरा किचन मेरा क्लीन हो गया है, छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ चमक उठी है। और ये बर्तन ना मैंने मॉर्निंग टाइम ब्रेकफास्ट के बाद धुले थे जो सूख चुके हैं, इनको भी कर दिया है अरेंज। और ये जो मेरा डाइनिंग टेबल है इसके ऊपर डिब्बे वगैरह सामान सारा मैंने किचन का रखा हुआ था, तो इसको कर लेते हैं क्लीन, पोंछ लेते हैं अच्छे जैसे। और ये जो एरिया है इसमें भी लगा दूंगी मैं पोछा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरा आना जाना इस एरिया में ही हुआ। जितना टाइम मैं अपना किचन क्लीन कर रही थी, पूरा सामान यहाँ से लेना फिर किचन में जाना, बस यहाँ पर फिर पाँव, आपको पता जब किचन की क्लीनिंग होती है तो ऊपर से कुछ ना कुछ गिरता है, तो इस एरिया को भी मैंने लगा दिया है पोछा। बाकी इसके बाद मैं किचन में भी लगा दूंगी। किचन में जो बड़ी बड़ी गंदगी थी वो तो मैंने पहले साफ़ कर ली थी, क्योंकि मेरे को ना तब अच्छी नहीं लग रही थी। और अभी भी मैं पूरा फाइनली यहाँ पूरे एरिया को करूँगी साफ़ किचन का। और यहाँ पर देखिए मैं आपको टाइम दिखाऊंगी कि इस छोटे से किचन को साफ़ करने में मेरे को कितना टाइम लगा। सुबह मैंने आपको टाइम दिखाया था, शायद 9:30 बजे के करीब था, और अभी टाइम देखिए 1:30 बज चुका है। कुछ भी नहीं किया, बीच में सिर्फ मैंने पानी पिया था, वो भी 5-10 मिनट, 5 मिनट लगा लो आप ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी पूरा टाइम मेरा किचन में लगा, पर एक ना सुकून मिल गया है कि मेरा किचन चमक उठा है, एक शांति और सुकून मिल जाता है। और अब ना महीना भर के लिए कोई टेंशन नहीं है कि मेरा किचन गंदा है, कुछ हो गया। जब ये असली डीप वाली क्लीनिंग होती तो मेहनत ही है, एक दिन कड़ी वाली मेहनत, पर सुकून भी तो दिल को मिलता है। और देखिए चमक उठा है पूरा, मार्बल, टाइल, डिब्बे, और ये जो एरिया है पूरा, ये मेरे को बड़े दिन से लग रहा था, पर बारिशें बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर ऐसे लग रहा था कि इतनी बारिशें हैं, साफ करके करना भी क्या है। और अभी मौसम साफ हुआ है तो मैंने पूरा बरसात की गंदगी कर दी है साफ। और ये बारीक काम करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। खुलिया तो देखो मेरा क्या हो रखा है, और इतनी गर्मी पूछिए मत। और 1:30 कब बज गया है कोई पता नहीं चला। टाइम का इतना बारीकी का सामान होता है, छोटा ये काम, इसमें कब इतना टाइम हो जाता है कोई पता नहीं चलता। आज धूप है बाहर तगड़े वाली, तो गर्मी भी अंदर ठीक ठाक हो रखी है। और इसके बाद मैं जाऊंगी नहाने, फिर मेरा खाने का टाइम हो जाएगा, बच्चों के आने का, हस्बैंड जी का। तो 5 मिनट में पहले फ़ैन के नीचे बैठूंगी, इसके बाद जाऊंगी मैं नहाने। बहुत दिनों से ये मैंने सोच कर रखा था मैं किचन क्लीनिंग करूँगी डीप वाली, क्योंकि बरसात की बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। तो मैंने आज टाइम निकाल कर ये वाली क्लीनिंग कर दी है, तसल्ली हो जाती है फिर 1 महीने भर के लिए। बाहर वाले रूम में भी मैंने सामने लगाया पोछा, बालकनी में भी तसल्ली नहीं होती है, ऐसे लग रहा था कि मैं अंदर बाहर चली थी पाँव। और इसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी, कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए राम राम।